अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने हालिया दिनों में अपने इंतहाई ताकतवर ऑपरेशन बनियानुल मरसूस का इख्तिताम कर दिया है। इस ऑपरेशन ने कामयाबी से हिंदुस्तान को उसकी औकात वापस याद दिला दी है और इस ऑपरेशन में पाकिस्तान को जो सबसे बड़ी फतह मिली है वो फजाई फतह है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के 6 बड़े त्यारे मार गिराए, जिनमें से 5 हिंदुस्तान के जंगी त्यारे थे, जिनमें 3 राफेल, 130 और एक MiG-29 शामिल है और एक उसमें बड़ा मेजर हिंदुस्तान का ड्रोन भी था जो पाकिस्तान एयर फोर्स ने मार गिराया। अब जब से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के त्यारे गिराए हैं, बिलखुसूस राफेल त्यारा, जो कि फ्रांस का एक जदीद लड़ाका त्यारा है और ये दुनिया की तारीख में पहली बार हुआ है कि राफेल त्यारा जंग के दौरान गिरा है, उसको शूट डाउन किया गया। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड त्यारा है। आप उसकी कीमत का अंदाज़ा करने से ही उसकी सोफिस्टिकेशन का अंदाज़ा कर सकते हैं कि $290 मिलियन का एक त्यारा हिंदुस्तान को तकरीबन पड़ता है, जबकि J-10C जो कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान एयर फोर्स की तरफ से राफेल को गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसकी कुल कीमत 40 से 50 मिलियन डॉलर के करीब है। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए कि एक राफेल जो है वो तकरीबन 6 से 7 J-10C त्यारों के बराबर कीमत रखता है। तो अब जब से ये पाकिस्तान एयर फोर्स को फतह मिली है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान एयर फोर्स को लेकर बहुत बड़ी एक एक्साइटमेंट पाई जाती है, लोगों की तरफ से पाकिस्तान एयर फोर्स की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, वहीं पर लोग चाइना की टेक्नोलॉजी को भी बहुत अहमियत दे रहे हैं कि चाइना की टेक्नोलॉजी ने यह साबित कर दिया है कि वो वेस्ट के बराबर है, बल्कि वो उससे सुपीरियर है। लेकिन हम इस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करते, क्योंकि हमारा मानना यह है कि इट इज़ नॉट द मशीन, इट इज़ द मैन बिहाइंड द मशीन। अगर आपने पाकिस्तान के जो एयर फोर्स के एयर वाइस मार्शल हैं औरंगज़ेब अहमद, उनकी अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस गौर से सुनी हो तो उन्होंने भी यही कहा है कि राफेल त्यारा कमज़ोर नहीं है, बल्कि वो दुनिया का बेहतरीन त्यारा है। अगर वो पाकिस्तान के पास होता तो आप देखते कि पाकिस्तान उसका कितना beहतरीन इस्तेमाल करता। मसला हिंदुस्तानी पायलट्स का है, उनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है, उनकी एयर फोर्स के अंदर जो एक स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो कमज़ोर है, उनकी हिकमत अमलियाँ कमज़ोर हैं, उनका जज्बा नहीं है। गोया कि मसला मशीन का नहीं है, मशीन बेहतरीन है, बेहतरीन इतनी कि वो आज तक कभी किसी जंग में गिरी ही नहीं है और उसके गिरने से पूरी दुनिया ने सर पकड़ लिए हैं। यूरोप बिलखुसूस बहुत सख्ते में है। मसला हिंदुस्तानी पायलट्स का है। हमारे मुल्क में भी हम यही देख रहे हैं कि हर कोई यही कह रहा है कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन है, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी ने ये साबित कर दिया है। अगर चाइनीज़ टेक्नोलॉजी किसी और पायलट के हाथ में होती, पाकिस्तानी पायलट्स के अलावा, फिर वो राफेल त्यारे को गिरा लेता तो फिर तो चलो अलग बात थी। अब मसला ये है कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पाकिस्तानी पायलट्स ने इस्तेमाल किया, खुद चाइनीज़ पायलट्स ने उनको इतना बेहतर इस्तेमाल नहीं किया और पाकिस्तानी पायलट्स दुनिया के अंदर मशहूर और मारूफ हैं। ये आज से नहीं है, ये 1965 से ही आपने देखा है कि पाकिस्तान एयर फोर्स ने दुनिया में अपना लोहा मनवाना शुरू कर दिया था। MM आलम को आप उठा लें, फिर अब्दुल-सत्तार अलवी को आप उठा लें, जिन्होंने इसराइली एयर फोर्स के त्यारे गिरा दिए, फिर पाकिस्तान ने अफ़गान वार में सोवियत यूनियन के त्यारे गिराए। तो पाकिस्तान एयर फोर्स ने तो हर किस्म के जहाज़ का बेहतरीन इस्तेमाल करके हिंदुस्तान को और दुनिया की दूसरी बड़ी बड़ी ताकतों को, हमने अभी सोवियत यूनियन का नाम लिया, ये बताया है कि हमारी फ़ज़ाई ताकत में सबसे बड़ा हथियार हमारे पायलट्स की फ़ज़ाई महारत है। तो इसलिए हम जो क्रेडिट चाइनीज़ टेक्नोलॉजी को देते हैं, बेहतर है कि हम अपने पायलट्स को दें, क्योंकि पाकिस्तान एयर फोर्स का मयार इतना बुलंद है कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जो हैं उनके पायलट्स भी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेते हैं। और अब आप देखिएगा कि आइंदा दिनों में इसका रुझान मज़ीद बढ़ने वाला है, क्योंकि दुनिया के जो ममालिक हैं वो कोई बेवकूफ़ नहीं हैं। उनको ये पता है कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया, तो ऐन मुमकिन है कि वो त्यारे चाइना से ख़रीदें और ट्रेनिंग पाकिस्तान से लें, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी जो बज़ाहिर सस्ती है और जो बज़ाहिर वेस्ट की टेक्नोलॉजी के शायद बराबर कंसिडर नहीं की जाती, उसका इस्तेमाल तो पाकिस्तान ने किया है ना। तो पाकिस्तान बेहतर जानता है कि इस टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि वो जो एक मॉनेटरी गैप है, वो जो एक पैसे का गैप है दो टेक्नोलॉजीज़ के दरमियान, वो हमें महसूस ना हो। यानी कि हम काम इनसे वही ले लें, बल्कि उससे भी बेहतर ले लें जो एक महंगी टेक्नोलॉजी हमें दे रही है। तो इसके लिए पायलट की ट्रेनिंग बड़ी मैटर करती है। तो लिहाजा ये क्रेडिट हमें पाकिस्तानी पायलट्स को देना चाहिए है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एयर फोर्स जो है वो असल चीज़ है जिसको हमें क्रेडिट देना चाहिए है, उसके पायलट्स को, उनकी स्ट्रेटजीज़ को। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।